हेलो नमस्कार दोस्तों। मोस्ट वेलकम वंस अगेन इन माय न्यू सेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या जिसको कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिए, फर्स्ट है जो क्षमा न किया जा सके। जो क्षमा न किया जा सके तो इसको कहते हैं अक्षम्य। अ मीन्स नहीं और क्षम्य मीन्स क्षमा करने योग्य, तो ये हो जाएगा अक्षम्य। वैसे ये जहाँ पहुँचा न जा सके या जहाँ जाया न जा सके तो ये हो जाएगा अगम्य। अ मीन्स नहीं और गम्य मीन्स जाने योग्य। ठीक है ना। अ मीन्स नहीं और गम्य मीन्स जाने योग्य, तो हो जाएगा अगम्य। ठीक है ना। इसके बाद है जिसे सबसे पहले गिना जाए या जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, तो ये हो जाएगा अग्रगण्य। अग्रगण्य, अग्र मीन्स आगे या सबसे पहले, और गण्य मीन्स जो है गणना करने योग्य। तो जिसकी गिनती सबसे पहले की जाए या जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो तो ये हो जाएगा अग्रगण्य। ठीक है ना। और जिसका जन्म पहले हुआ हो तो ये हो जाएगा अग्रज हो जाएगा। अग्र मीन्स आगे और ज मीन्स जन्म लेना, तो अग्रज मीन्स जिसका जन्म आगे हुआ हो। ठीक है ना। ऐसे ही जिसका जन्म पीछे हुआ हो, ठीक है, नीचे वाला जिसका जन्म पीछे हुआ हो या बाद में हुआ हो तो अनुज हो जाएगा। अनु मीन्स पीछे और ज मीन्स जो है पैदा होना या उत्पन्न होना, तो हो जाएगा अनुज। अनुज मतलब पीछे जन्म लेने वाला, बाद में जन्म लेने वाला छोटे भाई को जो है कहते हैं अनुज। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं हम लोग। हाँ देख लीजिए, अगला है कि जिसकी उपमा न हो सके अनुपम। अन मीन्स नहीं हो गया और उपम मीन्स उपमा दी जा सके, तो हो जाएगा अनुपम, जिसे उपमा न दी जा सके। कोई स्त्रीलिंग है तो उसे अनुपमा कह देंगे, जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपमा। फिर इसके बाद है जिसका मूल्य न हो अमूल्य। ठीक है। अमूल्य, जिसका अ मीन्स नहीं और मूल्य मीन्स मूल्य हो, तो जिसका कोई मूल्य ही ना हो तो उसको कहेंगे अमूल्य। ठीक है ना। इसके बाद जो दूर की न देख सके या न सोच सके दूर की बात, तो ये हो जाएगा अदूरदर्शी। अ मीन्स नहीं और दूरदर्शी माने दूर तक देखने वाला या दूर तक सोचने वाले को दूरदर्शी कहते हैं, तो अ लग जाएगा तो हो जाएगा अदूरदर्शी। अ मीन्स नहीं, दूरदर्शी माने दूर का देखने वाला है, दूर का सोचने वाला। तो जो दूर की न देख सके या सोच सके उसके लिए अदूरदर्शी बोल दिया जाएगा। ऐसे ही है जिसका पार ही न हो, जिसका पार न हो तो उसे कह देंगे अपार। जिसका पार ही न हो, जिसका पार न पाया जा सके तो अपार हो जाएगा। फिर इसके बाद जो दिखाई न दे तो सभी लोग जानते हैं अदृश्य। अ मीन्स नहीं और दृश्य मीन्स देखने योग्य, तो जो देखने योग्य न हो मतलब जो दिखाई न दे तो ये हो जाएगा अदृश्य। और फिर है जिसके समान अन्य न हो। ठीक है। जिसके समान दूसरा न हो, कोई अन्य न हो, तो इसे अनन्य कहते हैं। अनन्य, अनन्य हो जाएगा। अनन्य का एक ये भी अर्थ होता है कि जिसका किसी दूसरे से संबंध न हो, उसे भी अनन्य कह लेते हैं। ठीक है। किसी दूसरे से क्या संबंध न हो। ठीक है। संबंध अगर न हो, न हो, ठीक है, जो है तो इसको भी कह लेते हैं हम लोग। दूसरे से जो है जिसका संबंध न हो तो उसको भी अनन्य कह लेते हैं। ठीक है ना। और जिसके समान कोई दूसरा ना उसे अद्वितीय भी कह लेते हैं। देख लीजिए अद्वितीय। ठीक है। अद्वितीय भी कह लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसके बाद है, हाँ देख लीजिए इसमें आ गया कि जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो तो इसको क्या कह लेते हैं अद्वितीय। अ मीन्स नहीं, द्वितीय माने दूसरा, तो दूसरा नहीं है जिसके समान, तो ये हो जाएगा अद्वितीय। ठीक। इसके बाद है ऐसे स्थान पर निवास जहाँ कोई पता न पा सके। ऐसे स्थान पर रहना या ऐसे स्थान पर निवास करना जहाँ किसी को पता न चल सके या कोई पता न पा सके, तो इसको कहते हैं अज्ञातवास। अज्ञात मतलब कि अज्ञात है, वास माने निवास स्थान, तो ये हो जाएगा अज्ञातवास। ठीक है। और जो जानता न हो या जिसे ज्ञान न हो तो ये हो जाएगा अज्ञ। अ मीन्स नहीं होता है और ज्ञ मीन्स जानना, तो जो जिसको ज्ञान न हो या जो जानता न हो यानी जिसको ज्ञान न हो तो उसको कह देंगे अज्ञ। ठीक है। और जो पुराना या बूढ़ा न हो तो अजर हो जाएगा। जरा मीन्स, जरा मीन्स होता है ना, जरा मीन्स होता है
बुढ़ापा। ठीक है, ये हो गया जरा मीन्स होता है बुढ़ापा। ठीक है, तो वही अजर इसी से बना है। अ मीन्स नहीं और जर मीन्स जो बूढ़ा हो, तो अजर मीन्स हो गया जो बूढ़ा या पुराना न हो। ठीक है, और जो जातियों के बीच में हो या दो जातियों के बीच की बात हो तो उसको कह लेंगे अंतर जातीय। अंतर माने बीच का, जाति माने जाति से संबंधित, तो अंतर जातीय हो जाएगा। दो जो है जो जातियों के बीच से संबंध रखता हो। फिर आशा से कहीं बढ़कर, तो ये हो जाएगा आशातीत। आशा से बढ़कर आशातीत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हाँ देख लीजिए, इसमें दिया है कि अध मीन्स नीचे होता है, तो नीचे लिखा हुआ अधोलिखित हो जाएगा। ठीक है ना, अध और धन लिखित से जुड़ के बनता है अधोलिखित। अध माने नीचे हो गया, लिखित माने लिखा हुआ, तो जो नीचे लिखा हुआ उसको बोलेंगे अधोलिखित। फिर कम अक्ल वाला या जिसके पास थोड़ी बुद्धि हो, कम बुद्धि हो, तो अल्प बुद्धि हो जाएगा। और जो क्षय न हो सके या नष्ट न हो सके तो अक्षय कह देंगे, अक्षय कह देंगे। ठीक है, और श्रद्धा से जल पीते हैं तो इसको कह देते हैं आचमन। ठीक है, जो उचित समय पर न हो तो असामयिक हो जाएगा, बिना समय का, या उचित समय पर या सही समय पर न हो तो ये असामयिक हो जाएगा। और जो सोचा भी ना गया हो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अतार्किक होना चाहिए था इसमें। हाँ देख लीजिए, इसमें जो है जिसका उल्लंघन करना उचित न हो, ठीक है, तो अनुल्लंघनीय हो जाएगा। अन उल्लंघनीय, उल्लंघन करने योग्य, अन मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा जिसका उल्लंघन न किया जा सके अनुल्लंघनीय हो जाएगा। और जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत न हो, ठीक है, तो उसको कह देंगे अलौकिक। मतलब अलौकिक या इस लोक से संबंध रखने वाला न हो तो उसको कह देंगे अलौकिक। ठीक है, तो ये है जो संवारा या साफ न किया गया हो, अपरिमार्जित हो जाएगा। अ माने नहीं और परिमार्जित का मतलब स्वच्छ या साफ किया हुआ, तो हो जाएगा अपरिमार्जित। ठीक है ना, जो साफ न किया गया हो या संवारा न गया हो। ठीक है, फिर आचार्य की पत्नी आचार्यानी हो जाएंगी। ठीक है, आचार्या भी कह देना चाहिए, आचार्या। ठीक है, आचार्या अगर कह देंगे आचार्या, ठीक है, तो आचार्य की पत्नी हो जाएंगी। जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो अर्थशास्त्री हो जाएगा। अनुवाद करने वाला है तो उसको अनुवादक कह सकते हैं, अनुवाद करने वाला अर्थात अनुवादक। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाँ देख लीजिए, और जी अनुवाद किया हुआ, इसके बाद है अनुवाद किया हुआ या जिसका अनुवाद किया गया है तो ये अनुदित हो जाएगा। अर्थ या धन से संबंधित तो आर्थिक कह लेंगे। आर्थिक मतलब अर्थ से, अर्थ मतलब धन से संबंधित। फिर जिसकी तुलना न हो सके अतुलनीय कह सकते हैं। जिसका आदि या शुरुआत न हो अनादि कह लेंगे। ठीक है, जिसका अंत न हो अनंत कह देंगे। ये अन और अंत से जुड़कर बना है। ठीक है ना, अन और अंत से जुड़ के बना है, तो ये जो है हो जाता है अनंत। ठीक है, जिसका अंत न हो अनंत। जो परीक्षा में पास न हो सभी लोग जानते हैं उसको फेल यानी अनुत्तीर्ण बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लिया जा रहा है। जो परीक्षा में पास हो जाए उसको उत्तीर्ण बोलते हैं। जिस पर मुकदमा या अभियोग चलाया जा रहा हो उसको अभियुक्त कह देंगे। जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो तो वो अपराधी हो जाएगा। जिस पर विश्वास न हो तो कह देंगे अविश्वसनीय। मतलब विश्वास अ मीन्स नहीं, विश्वास मीन्स विश्वास करने योग्य, अविश्वसनीय हो जाएगा। जो साधा न जा सके या जो साध्य न हो तो असाध्य कह लेंगे। ठीक है, स्वयं अपने को मार डालने वाला आत्महंता कहना चाहिए, या आत्महत्या लिख दिया गया है, आत्महंता होना चाहिए था। ठीक है, आत्म और हंता। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा आत्महंता। ठीक है, स्वयं को मारने वाला आत्महंता कहना चाहिए। ठीक है, मतलब वो जो काम कर देता है उसको कहते हैं कि आत्महत्या किया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, अपनी ही हत्या करने वाला, अपनी ही हत्या करने वाला इसको कहना चाहिए आत्मघाती। जो दूसरे का अपकार या बुरा करता हो उसको अपकारी कह देंगे। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़ हो जाएगा। जो आयुर्वेद से संबंध रखता हो आयुर्वेदिक हो जाएगा। अंडे से पैदा होने वाला अंडज हो जाएगा, क्योंकि अंड मीन्स हो गया अंडा, ज मीन्स जो है जन्म लेने वाला, तो अंडे से जन्म लेने वाले को, पैदा होने वाले को अंडज कह लेंगे। पक्षियों को कहा जाता है अंडज। ठीक है,
फिर दूसरे के मन की बात जानने वाले को अंतर्यामी कह सकते हैं। ईश्वर को कहते हैं ना, ईश्वर सर्वज्ञ और अंतर्यामी है, ठीक है। तो दूसरे के मन की बात जानने वाले को अंतर्यामी बोल देंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरे के अंदर की गहराई को ताड़ने वाला या देख लेने वाला तो अंतर्दर्शी हो जाएगा। अनेक राष्ट्रों या कई राष्ट्रों में आपस में होने वाली बात को अंतर्राष्ट्रीय बोल देंगे, ठीक है। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके अवर्णनीय हो जाएगा। जिसे टाला या जो निवारण नहीं किया जा सकता अनिवार्य हो जाएगा। जिसे काटा नहीं जा सकता अकाट्य हो जाएगा। नकल करने योग्य है तो अनुकरणीय हो जाएगा। जो नकल करने योग्य हो तो उसको अनुकरणीय कह सकते हैं कि अनुकरण करने योग्य है, ठीक है। इसके बाद है, बिना विचार किए, बिना सोचे विचारे, बिना तर्क के अगर किसी चीज़ पर विश्वास किया जाए तो कहते हैं कि ये भाव क्या है, अंधविश्वास। और किसी नियम के विरुद्ध कोई बात हो जाती है तो इसको कहते हैं इस नियम का अपवाद है। जो मनुष्य के लिए उचित न हो अमानुषिक, ठीक है। अ मीन्स नहीं, मानुषिक मतलब मनुष्य से संबंधित। तो अमानुषिक जो मनुष्य के लिए उचित ना हो, जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान लगा ले, ठीक है। अनागत विधाता कह सकते हैं उसको। जिसकी संख्या सीमित न हो तो असंख्य कह लेते हैं। असंख्य जिसकी संख्या सीमित नहीं। इंद्र की नगरी या इंद्र की पुरी है तो उसको अमरावती कह लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा, हाँ, अब कुबेर, धन के देवता कुबेर की नगरी को क्या कहते हैं, अलकापुरी कह लेते हैं। ऐसे ही दोपहर के बाद का समय अपराह्न हो जाता है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं, आदित्य का। अधिक ऊंचाई पर होगी ना ऊपर वाली भूमि तो आदित्य का हो जाएगी। और पर्वत के पास की भूमि अगर रहेगी, पास की या पर्वत के नीचे की या पास की भूमि, तो ये हो जाएगी उपत्यका, ठीक है। उपत्यका इसको कह लेते हैं, ठीक है। जो जांच या परीक्षा बहुत कठिन हो तो उसको अग्नि परीक्षा बोल देते हैं। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो तो नास्तिक। जो ईश्वर पे विश्वास न करता हो नास्तिक हो जाएगा। और जो ईश्वर में विश्वास करता हो या वेदों में विश्वास करता हो उसे आस्तिक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा, जिसका कोई नाथ या सहारा या मालिक न हो तो अनाथ हो जाएगा, उर्दू में यतीम कह लेते हैं। जो थोड़ा या अल्प मात्रा में जानता हो उसको अल्पज्ञ कह लेंगे। जो ऋण लिया है उसको अधमर्ण कहते हैं, ठीक है। और जिसे भय न हो तो निर्भय या अभय हो जाएगा या निडर हो जाएगा। जो कभी नहीं मरे तो अमर हो जाएगा या अमर्त्य हो जाएगा, ठीक है। अमर्त्य भी कह लेते हैं, अमर्त्य, ठीक है। जिसकी मृत्यु कभी न हो तो अमर्त्य भी हो जाएगा। जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ अजात शत्रु हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ है अजात शत्रु हो जाएगा। अ मीन्स नहीं और जात मीन्स उत्पन्न हुआ है और शत्रु मीन्स शत्रु। तो जिसका शत्रु उत्पन्न या पैदा नहीं हुआ है वो हो जाएगा अजात शत्रु, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, हाँ, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी हो जाएगा। अष्ट अध्यायी मतलब अष्ट मीन्स 8 और अध्यायी मीन्स अध्याय वाली। तो 8 अध्याय वाली, तो जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो तो अष्टाध्यायी हो जाएगी। जो नई चीज का खोज करे या निकाले तो आविष्कार कहते हैं कि ये घटना क्या हो गई, आविष्कार। और करने वाले को आविष्कारक बोल देंगे, ठीक है। जो साधा न जा सके, ठीक है, असाध्य। अ मीन्स नहीं, साध्य मीन्स साधने योग्य, तो असाध्य हो जाएगा। किसी छोटे से प्रसन्न होकर उस पर उपकार करना अनुग्रह कहलाता है, छोटे लोगों से, ठीक है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करते हैं तो ये भावना अनुकंपा कहलाती, ठीक है ना। किसी पे प्रसन्न होकर, किसी छोटे से, अपने से छोटे लोग पे प्रसन्न होकर अगर उसका उपकार करते हैं तो इसको अनुग्रह कहते हैं, ठीक है। और किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करें तो अनुकंपा हो जाती है, ठीक है। वह हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं, ठीक है, अश्व नहीं कहते हैं, ठीक है, अस्त्र कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा अस्त्र। अस्त्र जो फेंक कर चलाए जाएंगे। तो देखो अस्त्र लिखा है ना, ये जो अ लिखा, अ का मतलब समझ जाइएगा, फेंक के चलाएंगे तो अ से अलग हो जाएगा हाथों से, ठीक है। फेंक के चलाएंगे तो अ माने अलग हो जाएगा हाथों से, ये याद करने के लिए बता रहे हैं। अ का मतलब हाथों से अलग हो जाएगा तो अस्त्र बोल देंगे। और जो चलाते समय साथ में रहेगा उसको पकड़ के चलाया जाएगा जो हथियार, तो उसको शस्त्र कहेंगे। जैसे तलवार हो गई, तलवार शस्त्र है, उसको साथ में पकड़ के चलाते हैं। मतलब शस्त्र माने साथ में रहेगा वो, ठीक है। अस्त्र माने अलग हो जाएगा जो हाथों से, तो अस्त्र हो जाएगा। इसके बाद है, हाँ, अब देख लो,
मोह से जनित प्रेम अगर है तो उसको आसक्ति कहते हैं। जो मोह से भरा हुआ, मोह से परिपूर्ण अगर प्रेम की भावना है तो आसक्ति कहलाती है। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का मान या स्वागत या अभिनंदन करना अभिनंदन कहलाता है। ठीक है। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा है तो अभिलाषा कहलाती है। देख लीजिए इसमें ये मूर्धन्य स रहेगा, मूर्धन्य स। ठीक है। अभिलाषा ये गलत लिख दिया है। जिसके आने की तिथि न हो या ज्ञात न हो अतिथि कहलाएगा। अ मीन्स नहीं और तिथि माने तारीख या तिथि, तो जिसकी आने की तिथि नहीं उसको अतिथि कह लेते हैं। जिसके आर पार न देखा जा सके अपारदर्शी कहलाता है। बहुत ही आसान है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यम पश्या होती है। असूर्यम पश्या मतलब सूर्य को पश्य माने देखना होता है, सूर्य को नहीं देख सकती है। ठीक है ना, तो असूर्यम पश्या हो जाएगा ये। ठीक है। इसके बाद जो है, हाँ, जो कार्य नहीं हो सकता उसको असंभव कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। किसी बात को अगर बढ़ा चढ़ा के कहते हैं तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। जो अल्प बोलने वाला है तो अल्पभाषी या मितभाषी कह लेते हैं। जो स्त्री अभिनय करती है तो उसको अभिनेत्री कहते हैं। जो पुरुष अभिनय करता है उसको अभिनेता कहते हैं। बिना वेतन के कोई कार्य करता है तो उसको अवैतनिक बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद है, हाँ, आलोचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। सिर से लेकर पैर तक देखो, आपाद मस्तक, आपाद मस्तक, आ मीन्स होता है से भरा हुआ या से ले करके। ठीक है। तो सिर से लेकर पैर तक आपाद मस्तक, पाद मीन्स पैर और मस्तक माने सिर, आ माने से लेकर भरा पूरा। ठीक है। तो आपाद मस्तक हो जाएगा सिर से लेकर पैर तक। ठीक है। और ऐसे ही हो जाएगा बालक से लेकर वृद्ध तक तो आबाल वृद्ध हो जाएगा। आ मीन्स से लेकर या से भरा हुआ, और बाल मीन्स बच्चे, और वृद्ध माने वृद्ध लोग। तो बालक से लेकर वृद्ध तक आबाल वृद्ध हो जाएगा। आलोचना के योग्य हो तो आलोच्य हो जाएगा, आलोचना करने योग्य। जिसे जीता न जा सके अजेय, अ मीन्स नहीं जिए माने जीतने योग्य। ठीक है। खाने योग्य न हो तो अखाद्य कह देंगे। अ मीन्स नहीं, खाद्य मीन्स खाने योग्य। ठीक है, खाद्य हो जाएगा ये। ऐसे ही आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। हाँ, देख लीजिए इसमें फिर है आदि से लेकर अंत तक, तो ये हो जाएगा आद्योपांत। ठीक है। आद्योपांत, आदि से लेकर अंत तक, आदि और अंत दोनों जो है जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा आद्योपांत। बिना प्रयास के तो ये है अनायास। ठीक है। ये देख लीजिए अन है और प्लस जो है आयास है, आयास। तो आयास मीन्स तो देख लीजिए बल होता है। ठीक है। अनायास, तो ये हो जाएगा अनायास। अन मीन्स नहीं और आयास माने बल के या ताकत के या प्रयत्न के, तो बिना प्रयास के हो जाएगा अनायास। जो भेदा या तोड़ा न जा सके तो अभेद्य हो जाएगा। अ मीन्स नहीं और भेद्य मीन्स भेदने योग्य या तोड़ने योग्य। जिसकी आशा न की गई हो तो अप्रत्याशित हो जाएगा। जिसे मापा तौला न जा सके तो ये हो जाएगा अपरिमेय। जिसका माप तौल या परिमाप या न हो सके, माप तौल नापा तौला न जा सके, अपरिमेय। और जो प्रमाण या प्रमेय द्वारा सिद्ध न हो सके तो उसको अप्रमेय बोल देते हैं। दोनों एक जैसा है, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा इसको। जो मापा तौला नहीं जा सकता अपरिमेय कहते हैं, और जो प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता उसको अप्रमेय कहते हैं। वो प्रमेय होती है ना जिससे हम चीजों को मैथ में सिद्ध करते हैं, प्रमेय प्रमाण। तो अप्रमेय का मतलब जिसे प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अप्रमेय। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, आत्मा यानी अपने आप पर विश्वास अगर हो तो उसको आत्मविश्वास कहते हैं। दक्षिण दिशा को अवाची कहते हैं, उत्तर दिशा को उदीची कहते हैं। ठीक है। और जो है पूरब दिशा को प्राची कहते हैं, और पश्चिम दिशा को प्रतीची कहते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। और इसके बाद है जो व्याकरण द्वारा सिद्ध न हो सके तो अपभ्रंश कह दिया जाएगा। ठीक है। अपभ्रंश, बिगड़े हुए रूप को। इसके बाद है झूठा मुकदमा अभ्याख्यान कहलाता है। ठीक है। 2 या 3 बार कहना आम्रेडित होता है। माँ बहन संबंधी गाली आछारड़ा कहलाती है, आछारड़ा। ठीक है। बार बार बोलना अनुलाप कहलाता है। जो कहने योग्य न हो अवाच्य कहलाएगा। नाटक में बड़ी बहन को अतिका कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, हाँ, दूसरे के गुणों में दोष न निकालना या ईर्ष्या न करना असूया कहलाता है। मानसिक भाव को छिपाना अवहित्या कहलाता है। जबरन नर्क में धकेलना या बेगार को आजू कहते हैं। तट का वह भाग जो जल के भीतर अगर है तो उसको अंतरीप कहते हैं। ठीक है। जैसे उत्तमाशा अंतरीप होता है ना। वह गणित जिसमें संख्याओं का प्रयोग हो तो संख्या माने अंक होता है तो उसको अंक गणित कह लेते हैं।
दाग छोड़ा गया, दाग कर छोड़ा गया अगर सांड है तो उसको अंकिल कह देते हैं। मतलब जिस पर अंकित कर दिया गया या दाग जो है लगा दिया गया है, तो दाग लगा कर छोड़ा गया सांड को कहते हैं अंकिल। ठीक है, गांव में लोग इसको छुट्टा सांड बोल देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। हाँ, आलस्य में जम्भाई लेते हुए देह टूटना, तो इसको कहते हैं अंगड़ाई ले रहे हैं। ठीक है, अंग पोंछने का वस्त्र अंगोछा होता है, जिसका तत्सम अंग प्राउंछा होता है। ठीक है, पीसे हुए चावल की मिठाई को अंदरसा कहते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं हो अकिंचन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसको अकिंचन कहते हैं। ठीक है, जो पासे के खेल में बहुत धूर्त हो तो उसको अक्ष धूर्त कह लेते हैं। ठीक है, निंदा न किया हुआ तो अगरहित कह लिया जाएगा। निंदा न किया हुआ, जिसकी निंदा न की गई हो उसको कह लिया जाएगा अगरहित। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए है, सेना के आगे लड़ने वाला योद्धा को अग्र योद्धा कहना चाहिए। ठीक है, अग्र योद्धा। ठीक, जिसकी चिकित्सा न हो सके अचिकित्स्य कहलाएगा। बिना चिंता किया हुआ अचिंतित कहलाएगा। ठीक है, प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन, प्रसूता जो अभी बच्चे को जन्म दी है, ठीक है, जल्दी में ही, ऐसी स्त्री को प्रसूता कहते हैं। तो प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन अक्षवाणी कहलाता है। जिसका जन्म न हो अज कहलाएगा या अजन्मा। अ मीन्स नहीं हो गया और ज मीन्स जन्म लेना, तो अ नहीं और ज मीन्स जन्म लेना, तो जिसने जन्म ही न लिया हो यानी अजन्मा हो जाएगा। ब्रह्मा जी को कहते हैं। ठीक है, और भगवान विष्णु को भी कहते हैं। घर के ऊपर, घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी को अटारी कहते हैं। अटारी, घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी को अटारी कहते हैं। और अटारी का जो है तत्सम रूप होता है, अटारी तो तद्भव है, इसका तत्सम रूप होता है अट्टालिका। ठीक है ना, तत्सम रूप अट्टालिका हो जाएगा। इसके बाद है न टूटने वाला अटूट कहलाता है। ठहाका लगाकर हंसना या अट्टहास मार के हंसना कहते हैं आट्टहास। अट्टहास नहीं होगा, आट्टहास। ठीक है, आट्टहास, ठहाके लगाकर हंसने को आट्टहास कहते हैं। अति सूक्ष्म परिमाण अगर है तो उसको अड़िमा कहते हैं। सिद्धि होती है ना, जो सिद्ध करने के बाद छोटे होने का, जैसे बजरंग बली के पास अड़िमा जो है सिद्धि प्राप्त कर लेने से वो जो है अपने शरीर को सूक्ष्म बना सकते थे। तो अति सूक्ष्म परिमाण जो होता है बनाने की कला जो है या सिद्धि अड़िमा कहलाती है। व्यर्थ प्रलाप करना अति कथा कहलाता है। मर्यादा का उल्लंघन करते हुए किया हुआ कोई कार्य तो अतिकृत कहलाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सकता उसे अतीन्द्रिय कह लेते हैं। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय देख लीजिए ऐसे लिखा जाएगा, अतीन्द्रिय। ठीक है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी है, अतीन्द्रिय इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। हाँ देखिए, जो ऊंचा ना हो अतुंग कह लेंगे। ठीक है, तुंगता मीन्स ऊंचाई होती है ना, तो तुंग मीन्स ऊंचा या उठा हुआ, तो अतुंग मीन्स हो जाएगा जो ऊंचा ना हो। ठीक है, शीघ्रता का अभाव है अगर तो अत्वरा कह लिया जाएगा। त्वरित मीन्स होता है ना तेज या शीघ्र, तो अत्वरा कह लेंगे तो शीघ्रता का भाव नहीं रह जाएगा। ठीक है, शीघ्रता का अभाव होगा। आज के दिन के पूर्व का काल, ठीक है, आज के दिन से पूर्व का काल अगर तो अनद्यतन भूत कहते हैं। अनद्यतन भूत। अब होठों पर चढ़ी पान की लाली को कहते हैं अधरज। अधरज, ठीक है, अधरज, होठों पर चढ़ी पान की लाली को अधरज कह लेते हैं। वह व्यक्ति जिसके एक के ऊपर दूसरा दांत हो, वह व्यक्ति जिसके एक के ऊपर दूसरा दांत चढ़ा हो तो उसको अधिक दंती कहते हैं। ठीक है, दांतों की अधिकता हो गई है, अधिक दंती कह लेंगे। ठीक, रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा को अधिरथ कहते हैं, यानी रथ पे सवार। अधिरथ का मतलब रथ पे सवार या रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा अधिरथ कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद है जिसका अध्ययन किया हुआ हो तो कह देते हैं अधीत। और उतरती युवावस्था, युवावस्था अगर उतर रही है तो इसको अधेड़ कहा जाता है। अधेड़ कहते हैं ना, गांव में लोग अधेड़ बोल देते हैं, वही है अधेड़। ठीक, हित न चाहने वाले को अनहित कह लेते हैं। अनुभव प्राप्त व्यक्ति को अनुभवी कह लेते हैं। प्रेम उत्पन्न करने वाले को अनुरंजक कह लेते हैं। जल से परिपूर्ण हो तो उसको अनूप कह लिया जाता है। जल से परिपूर्ण या भरा हुआ अनूप कह लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हाँ, जिसके
जिसके जल का प्रवाह गुप्त हो, यानी गुप्त रूप से जल का प्रवाह हो रहा हो तो अंतर सलील कहा जाता है। ठीक है। दूध पिलाने वाली गाय को अन्ना कह लेते हैं। ठीक है। देह का दाहिना भाग अपसभ्य कहलाता है, देह का दाहिना भाग अपसभ्य कहलाएगा। ठीक है। और जिसकी आकृति का कोई और नहीं हो तो अप्रतिरूप कहते हैं। ठीक है। अप्रतिरूप, जिसका कोई प्रतिरूप ही ना हो। ठीक है। जिसकी आकृति वाला कोई ना हो। स्वर्ग की वेश्याओं को या नृत्यांगनाओं को अप्सरा कह लेते हैं। ठीक है। और शाप दिया हुआ अभिशप्त हो जाएगा, ये अमिशप्त लिख दिया गया है, ये हो जाएगा अभिशप्त। जो श्राप पाया हो, शाप जो है, तो उसको अभिशप्त बोलेंगे। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, इंद्रपुरी की वेश्या को अमरांगना कह देंगे। ठीक है ना। अमरांगना, अमर मीन्स हो गया देवता और अंगना मीन्स हो गई स्त्री, तो देवताओं वाली स्त्री यानी इंद्रपुरी की जो है नर्तकी या जो है वेश्या समझ लीजिए, अमरांगना हो जाए। पानी भरने वाला अम्बुवाह हो जाएगा, अम्बुवाह हो जाएगा। ठीक है। अम्बुवाह मानी पानी को वहन करने वाला या ढोने वाला, अम्बुवाह। लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाता है, जिसका तत्सम होता है लौहकार। अब इसके बाद असंबद्ध विषय का अगर है तो अविवक्षित कह लेंगे। 8 पदों वाला है तो अष्टपदी कहलाएगा। ठीक है। धूप से बचने का छाता अगर है तो आतपत्र कह लेंगे। ठीक है। धूप से बचने वाला अगर छाता है तो आतपत्र कह लिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, बंधक रखा हुआ अधिकृत कहलाता है। बंधक रखा हुआ अधिकृत लिखा हुआ है, इसको लिखना चाहिए अधिकृत। अधिकृत यानी जिस पर अधिकार कर लिया गया हो। विपत्ति के समय विधान करने का धर्म आपद धर्म कहलाता है। ठीक है। तुलना द्वारा प्राप्त आपेक्षिक होता है। ठीक है। दर्पण जड़ी अंगूठी, ठीक है, जिसे स्त्री अंगूठे में पहनती, आरसी कहलाती है। आरसी इसका जो है आदर्शिका कहलाती है, इसका तत्सम जो होता है आदर्शिका होता है आरसी का। भारतवर्ष का उत्तरी भाग या उत्तरी क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता है। घर के सामने का मंच जो है आलिंद कहलाता है, घर के सामने का मंच आलिंद कहलाता है। आप लोग जानते होंगे हृदय में भी आलिंद होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है, मंत्र द्वारा देवता को बुलाना आवाहन कहलाता है। ठीक है। ये गलत लिखा हुआ, आवाहन नहीं करना चाहिए, ये होता है आह, आधा ह होगा, और वान, आह्वान होना चाहिए। ठीक है। उत्कंठा सहित मन का कोई वेग है तो आवेग कह लेते हैं। वृक्षों को जल से थोड़ा थोड़ा सींचना आसेक कहलाता है। अनुमान लगाया हुआ या अनुमान किया हुआ अनुमानित कहलाता है। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो तो ये अनन्योपाय हो जाएगा। अन मीन्स नहीं, अन्य मीन्स दूसरा, उपाय मीन्स उपाय, तो अन्य दूसरा, अन्य उपाय, अनन्योपाय। ठीक है। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो तो अनन्योपाय हो जाएगा। इसके बाद है, जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत हो जाएगा। अनुभव किया गया हो जिसका अनुभूत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है, जो जन्म लेते ही मर जाए आदंड पात कहते हैं। आदंड पात, गिरते ही या जन्म लेते ही जो है जो मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसे आदंड पात कहते हैं। इसके बाद जो शोक करने योग्य न हो अशोच्य हो जाएगा। ठीक है। महल के भीतर का भाग अंतःपुर कहलाता है। ठीक है। जिसमें रानियां निवास करती है, अंदर का भाग, भीतर का भाग अंतःपुर। अनिश्चित जीविका को आकाश वृत्ति कहा जाता है। अनिश्चित जीविका जो भगवान के भरोसे चलती हो उसको आकाश वृत्ति कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए अपर्ण कह लिया जाता है, क्योंकि अ मीन्स नहीं हो गया, पर्ण मीन्स पत्ता हो गया, तो जिसके पास पर्ण या पत्ते नहीं है अपर्ण हो जाएगा। ठीक है। माता पार्वती को अपर्णा भी कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद है, उच्च वर्ग वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अगर हो जाए तो इसको अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है। उच्च वर्ण का कोई, जैसे ब्राह्मण पुरुष है, और निम्न वर्ण की स्त्री शूद्र कन्या से विवाह अगर हो जाता है तो ये हो जाएगा अनुलोम विवाह। ठीक है ना। विवाह के प्रकारों में से एक है। हाँ। इसके बाद है, जिस स्त्री का पति आया हुआ है तो आगत पति का कह देंगे, और जिस स्त्री का पति आने वाला है तो आगमिष्यत पति का कह लेंगे। ठीक है। बच्चों को सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब खाना खिलाते हैं तो इसको कहते हैं अन्नप्राशन। अन्नप्राशन समझो एक प्रकार का संस्कार हो रहा है। ठीक है ना। आम का बगीचे को अमराई बोल देते हैं। राजा के बगीचे को आक्रीड कह लेते हैं। ठीक है।
अनुसंधान की इच्छा को अनुसंधित्सा कह लेते हैं। अनुसंधित्सा, अनुसंधान करने की, अनुसंधान करने की इच्छा, अनुसंधित्सा। ठीक है। इसके बाद है किसी के शरीर की रक्षा करने वाला तो अंग रक्षक हो जाएगा, अंगों की रक्षा करने वाला। किसी को भय से बचाने का वचन देना तो अभय दान कहलाता है। चोट खाया हुआ यानी घायल तो आहत हो जाएगा। जिसे पान करने से लोग अमर हो जाते हैं उस द्रव को अमृत कहते हैं। ठीक है। जिसका अनुभव किया जा सके तो अनुभवजन्य। ठीक है। जो अपमानित किया गया हो, जिसका आदर न किया गया हो, जो अपमानित हो चुका हो या आदर न किया गया हो तो अनादृत हो जाएगा। अनादृत, जिस अन मीन्स नहीं, आदृत में जिसका आदर किया गया हो। ठीक है, तो अनादृत हो जाएगा। इसके बाद है अभिनय करने योग्य है तो अभिनेय कह लिया जाएगा। उपासना करने योग्य है उपास्य कह लिया जाएगा। ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं है तो ऊसर कह लेंगे। जो इंद्रियों से बाहर हो तो इंद्रियातीत कह लिया जाएगा। जो उड़ा जा रहा हो तो उड्डीयमान, यानी जो उड़ा जा रहा हो, उड़ रहा हो, उसको उड्डीयमान कह लेंगे। नई योजना का सर्वप्रथम काम में लाने का उत्सव जो है, कोई नई योजना है उसका सर्वप्रथम काम में लाने वाला जो उत्सव मनाया जाता है उसको कहते हैं कि इस चीज का उद्घाटन हो रहा है। ठीक है। इसके बाद है हाँ, भूमि को भेद कर या तोड़कर जन्म लेने वाला, निकलने वाला उद्भिद नहीं होता है, उद्भिज होता है। उद और जो है उद्भिज। ठीक है ना, ये सही शब्द है, उद्भिज। आधा द होता है। अब लिखा है तिनकों से बना घर उटज कहलाता, उटज। ठीक है। जो छाती के बल चलता हो उसको उरग कहते हैं, क्योंकि उर मीन्स छाती या वक्षस्थल होता है, हृदय, और ग मीन्स गमन करने वाला। तो जो छाती या वक्षस्थल के भरोसे जो गमन करे, पेट के बल चले, उसको कहते हैं उरग। सांप को कहते हैं। ऊपर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध माने ऊपर की ओर, गामी मीन्स जाने वाला। ऊपर गया हुआ तो ऊर्ध्वगत हो जाएगा। ऊर्ध्व मीन्स ऊपर, गत माने गया हुआ। ठीक है। लाली मिला हुआ काले रंग का अगर है, लाली मिला हुआ काले रंग का तो उसको ऊदा बोलते हैं, ऊदा। ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। हाँ, छाती का घाव, छाती का घाव जो है उसको उर्छत बोलते हैं। ठीक है। अन्य देश के पुरुष को, किसी अन्य देश का पुरुष है तो उसको उपही बोल देते हैं। ठीक है। आकाश से तारे का टूटना उपप्लव कहलाता है। आकाश से तारे का टूटना उपप्लव। गर्मी से उत्पन्न उष्मज कह लेंगे। उष्म में से उष्मा या गर्मी है, जम से जन्म लेने वाला, तो जो उष्मा या गर्मी से जन्म लेता है उसको उष्मज कह लेंगे। स्वप्न में बगझक करना, ठीक है, स्वप्न में बगझक करना उचावा कहलाता है। और उभरा या लांघा हुआ उत्क्रांत कहलाता है। उभरा या लांघा हुआ उत्क्रांत कहलाएगा। स्वप्न में बगझक करना, तगझक करना, ये क्या कहलाता है? उचावा। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद है दो दिशाओं के बीच की दिशा, दो दिशाओं के बीच की दिशा को कहेंगे उपदिशा। और अंगुलियों में होने वाला फोड़ा को इकौता कहते हैं। अंगुलियों में होने वाला फोड़ा इकौता कहलाता है। ठीक है। त्वचा के ऊपर निकला हुआ मस्सा उसको इल्ला या इल्ली बोलते हैं। ठीक है। गर्भिणी स्त्री की जो लालसा होती है उसको उकौना बोलते हैं, उकौना। गर्भिणी स्त्री की लालसा है तो उसको उकौना बोल देते हैं। जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ हो जाएगा। बहु मीन्स ढेर सारा, बहुत कुछ, ज्ञ मीन्स जानने वाला। तो जो बहुत कुछ जानता है उसको बहुज्ञ कह लिया जाएगा। नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित या अधोलिखित कह लेते हैं। ठीक है। नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित या अधोलिखित हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है हाँ, ऊपर कहा हुआ ऊपर युक्त। ठीक है। ऊपर युक्त मत कह लीजिएगा, ऊपरी और उक्त जुड़ के बनता ऊपर युक्त। ऊपर कहा हुआ। बुरी बुद्धि वाले को कुबुद्धि कह लेते हैं। ठीक है। चारों ओर चक्कर काटने को परिक्रमा कहते हैं। जिसका कोई आश्रय न हो निराश्रित कह लिया जाएगा। जिसमें विष न हो उसको निर्विष कह लेते हैं। ठीक है। जिसका धव या पति मर गया उसको विधवा कहते हैं। ये सभी लोग जानते हैं, बहुत ही ईजी है। और इसके बाद जिसका पति जीवित हो तो सधवा कह लेंगे। स मीन्स साथ हो, सहित हो। किससे सहित हो? धव मीन्स जो है पति। ठीक है ना। तो पति सहित हो तो सधवा हो जाएगी। जो बर्तन बेचकर काम करे, कांस्यकार जो होता है जिसको कसेरा कहते हैं, कसेरा, इसका तत्सम होता है कांस्यकार। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा तो किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक है। कौन किम कर्तव्य विमूढ़ मतलब कौन सा कर्तव्य करें उस मामले में उसका जो है दिमाग काम नहीं कर रहा हो, तो यानी कर्तव्य न सूझ रहा हो कि क्या करें क्या ना करें, तो उसको कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक है। जो तीनों कालों की बात जानता हो त्रिकाल लज्ञ हो जाएगा। त्रि मीन्स तीन, काल मीन्स समय, और ज्ञ मीन्स जानने वाला।
त्रिकालज्ञ, तीनों कालों को जानने वाला। 15 दिनों का समूह पक्ष या पखवाड़ा कहलाता है। पढ़ने वाले को पाठक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बोलने वाला, वाचन करने वाला, इसको वाचन करने वाले को वाचक या बोलने वाला। सुनने वाले को श्रोता कहते हैं, ये भी सभी लोग जानते हैं। बोलने वाले को वक्ता कहते हैं, सबको पता है। लिखने वाला लेखक कहलाता है। किसी लेख की अगर नकल की जाए उसको प्रतिलिपि कहते हैं। जो सब देशों से संबंधित हो या सब देशों का, उसको सार्वदेशिक कहते हैं। ठीक है जी। या समस्त भूमि से कोई चीज संबंध रखती है तो कहते हैं ना सार्वभौमिक है। तो ऐसे ही जो सभी देशों से संबंधित या सब देशों का, उसको सार्वदेशिक कह लेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जो आंखों के सामने हो, प्रति अक्ष। प्रति और धन अक्ष जुड़ के बनता है प्रत्यक्ष। प्रति मीन्स होता है सामने। ठीक है। एकदम विपरीत सामने की ओर, और जो है अपोजिट एकदम सामने। और अक्ष मीन्स होती है आंख। तो प्रत्यक्ष माने जो आंख के सामने हो। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जानने का इच्छुक या इच्छा वाला हो जिज्ञासु कहलाता है। जिसको प्यास लगी हो तो पिपासु कहलाता है। जो मीठा बोलता हो मधुर भाषी कहलाता है। जो देर तक स्मरण हो, स्मरण के योग्य चिर स्मरणीय। चिर माने बहुत समय तक, और स्मरणीय मीन्स स्मरण करने योग्य हो, चिर स्मरणीय हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है समाज से संबंध रखने वाला, सबको पता है सामाजिक होता है। केवल फल खाकर या फल का आहार करने वाला, फल खाकर रहने वाला फलाहारी हो जाएगा। साग सब्जी खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। मांस मछली खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं। शासन हेतु नियमों का समूह जो हमारा होता है उसको संविधान कहते हैं। जो चांदी जैसा सफेद हो तो उसको परुहला कहते हैं। ठीक है ना। जो चांदी जैसा सफेद हो परुहला कह दिया जाएगा। और जो जो सोने जैसे रंग वाला हो तो उसको सुनहला कह लेते हैं। सोने के रंग वाला हो, सोने के जैसे रंग वाला, गोल्ड के जैसे रंग वाला, उसको क्या कह लेते हैं, सुनहला। ठीक है। इसके बाद है 10 वर्षों के समूह को दशक कहते हैं। 100 वर्षों के समूह को जैसे शताब्दी कहते हैं। ठीक है। तो 10 वर्षों के समूह को दशक कह लेते हैं। 100 वर्षों के समूह को क्या कह लेते हैं, शताब्दी कह लेंगे। जिसका होश ठिकाने न हो, होश गायब हो चुका, मदहोश कह लेते हैं। कोई चीज लेने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं। लेने की इच्छा को लिप्सा। जो बहुत बातें बनाए उसको बातूनी बोल दिया जाता है। जो नाप तौल कर अल्प मात्रा में हिसाब से खर्च करे उसको कहते हैं मितव्ययी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट ऐसे ही देख लेते हैं। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्याकरण जानने वाले को व्याकरण या व्याकरणविद भी बोल देते हैं, या व्याकरण बोलते हैं। जिसे तनिक भी लज्जा न हो, एकदम कहते हैं निर्लज्ज है। ठीक है। शिव का उपासक या शिव से संबंधित शैव कहलाता है। ऐसे ही विष्णु का उपासक या विष्णु से संबंधित वैष्णव कहलाएगा। शक्ति दुर्गा का उपासक जो कहलाएगा शक्ति का उपासक या शक्ति से संबंधित शाक्त कहलाएगा। जो चीज या जो तत्व सदा रहे उसको कह लेते हैं शाश्वत। ऐसे ही सरस्वती का उपासक या सरस्वती से संबंधित सारस्वत कहलाएगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हाँ, जो जीन के मत को यानी जैन के मत को माने जैनी कहलाता है। जो बुद्ध के मत को माने बौद्ध कहलाता है। विनोबा के मत को मानने वाला, विनोबा भावे के मत को विचारों को मानने वाला सर्वोदयी कहलाता है। जो साफ साफ स्पष्ट बोले स्पष्टवादी हो जाएगा। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है ना। जो कठिनाई से साधा जाए दुस्साध्य होगा। ठीक है। और जिसे साधा ही न जा सकता वो जो है असाध्य हो जाएगा। ठीक है। असाध्य। तो जो कठिनाई साधा जा सके वो दुस्साध्य हो जाएगा, जिसे साध ही नहीं सकते ये हो जाएगा असाध्य। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए जो इस वीडियो में बस इतना ही। और फिर हम लोग मिलेंगे इसका एक और पार्ट लेकर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड वेरी वेरी थैंक यू।